हेलो क्लास एट्थ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस की क्या होती है, कॉमन एप्लीकेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a thin layer of a metal on any conducting substance by the process of electrolysis is known electroplating। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि जब एक थिन लेयर, मतलब मेटल की एक थिन लेयर जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, मतलब जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के समय पर, जब इलेक्ट्रोलिसिस की जब प्रोसेस होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है उस कंडक्टिंग सब्सटेंस पर क्या हो जाता है, मेटल की एक थिन लेयर यानी पतली लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम कोटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स। क्रोमियम कोटिंग मतलब क्रोमियम कोटिंग जो होती है वो किस पर होती है, कार पार्ट्स पर, बाथ टैप्स पर, व्हील रिम्स पर एटसेट्रा। मतलब जो व्हील रिम्स होती हैं, बाथ टैप्स होते हैं, कार पार्ट्स होते हैं, इन पर क्या होती है, क्रोमियम कोटिंग। मतलब क्रोमियम कोटिंग होती है, जंग लग जाती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक बेंगल्स, चेन्स एटसेट्रा आर गोल्ड प्लेटेड। और जो ऑब्जेक्ट जैसे कि बेंगल्स होते हैं, चेन्स होते हैं, उन पर क्या होती है, गोल्ड प्लेटेड। ऑन एन ऑर्डिनरी मेटल ए वेरी थिन कवरिंग ऑफ गोल्ड इज प्रोवाइडेड। ऑन एन ऑर्डिनरी मेटल, एक ऑर्डिनरी मेटल जो होता है उस पर एक बहुत ही पतली गोल्ड की कवरिंग हो जाती है। मेटल्स दैट रस्ट आर ऑफन कोटेड विद अदर मेटल टू प्रिवेंट रस्टिंग। मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि जिन पर क्या हो जाती है, दूसरे मेटल को अगर अपन रख देते हैं तो क्या हो जाती है, उस पर रस्ट आ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, टू प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब रस्टिंग को रोकने के लिए अन्य मेटल से क्या किया जाता है, रस्ट वाले मेटल को क्या कर दिया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को हम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब जैसे कि आयरन है, आयरन पर रस्टिंग लग जाती है, और आयरन पर जो रस्टिंग लगती है वो ऑक्सीजन और वाटर, मतलब मॉइस्चर जो होता है और ऑक्सीजन होता है, इसके प्रेजेंस में क्या लगती है, आयरन पर रस्ट लगती है। और आयरन पर जब रस्ट लगती है तो उस आयरन पर रस्ट लगने से हमको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उस पर कलर पेंट करते हैं, या फिर रबड़ पेंट करते हैं, या फिर उसको किसी चीज़ से कवरिंग करते हैं। तो उससे हमारी उस पर क्या हो जाती है, रस्ट को रोक देती है। मतलब न उस पर रस्ट नहीं लग पाती है, क्योंकि वहाँ तक जिस पार्ट पर रस्ट लगती है उस पार्ट तक क्या नहीं पहुँच पाता है, मतलब ऑक्सीजन, मतलब एयर या पर मॉइस्चर नहीं पहुँच पाता। In electroplating, the object to be electroplated is made the cathode by connecting it to the negative terminal of the battery. In electroplating, electroplating में क्या होता है, the object to be electroplated, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना हो, इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता करना हो, तो इज मेड द कैथोड, क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। इसके द्वारा जब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करने से इससे क्या बनता है, कैथोड बनता है। क्या बनता है, कैथोड। द मेटल विच हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इज मेड द एनोड बाय कंडक्टिंग इट टू। अगर बैटरी के हम पॉजिटिव पार्ट पर इसको कंडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एनोड बनता है। और अगर इसको हम बैटरी के नेगेटिव पार्ट पर क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, कैथोड बनता है। इस लाइन को ध्यान रखना, कौन सी चीज़ को, कि भाई जो कैथोड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कैथोड जो होता है जब हम बैटरी के नेगेटिव पार्ट पर इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैथोड। और इसको पॉजिटिव पार्ट पर अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एनोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी कोटेड। द इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक क्या होता है, साल्ट सॉल्यूशन, मेटल का क्या होता है, साल्ट सॉल्यूशन, जो कि कोटेड करने के काम आता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो द ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विद द डिजायर्ड मेटल। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, कोटेड हो जाता है। मतलब जो
ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कोटेड। जब उससे अपन इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो पास कराने पर वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कोटेड। क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बाथ टैप्स, कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स एटसेट्रा। क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड, क्रोमियम जो प्लेटिंग है वो बाथ टैप्स, बाथ का जो नल होता है, कार बम्पर्स होते हैं, बाइसिकल हैंडल कार्स होते हैं, इन पर क्या हो जाता है, क्रोमियम प्लेटिंग क्या होती है, क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम डज नॉट कॉरोड, जो क्रोमियम होती है वो कॉरोड नहीं होता है। इट कैन बी पॉलिश टू गिव ए ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड इट इज ए हार्ड मेटल। इट कैन बी पॉलिश्ड, इसको क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। टू गिव ए ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इसको चमकदार बनाने के लिए इसको क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। एंड इट इज़ ए हार्ड मेटल, और ये क्या होता है, एक हार्ड मेटल भी होता है। विच रेसिस्ट्स स्क्रैचेज एंड wear. सिल्वर प्लेटिंग इज आल्सो कॉमन टू द सेम रीजन्स, जो कि क्या करता है, स्क्रैचेज और किसको, वेयर को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। कौन, क्रोमियम। सिल्वर प्लेटिंग इज आल्सो कॉमन टू द सेम रीजन, सिल्वर प्लेटिंग का भी वही सेम क्या है, कॉमन रीजन है। सिल्वर प्लेटेड आइटम्स मे हैव EPNS stamped on them. दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर। सिल्वर प्लेटेड जो आइटम होते हैं उन पर EPNS की क्या होती है, स्टैम्प होती है। क्या होती है, सिल्वर प्लेटेड जो आइटम्स होते हैं उन पर EPNS की क्या होती है, स्टैम्प। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल एंड सिल्वर। कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स आर ऑफन सिल्वर प्लेटेड, कटलरी और ज्वेलरी जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वर प्लेटेड होते हैं। दे हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। इनमें क्या होता है, सिल्वर का अपीयरेंस होता है, सिल्वर उपस्थित रहती है, बट परंतु ज़्यादा क्या नहीं होते हैं, मच लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा कम क्या नहीं होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। How is a thin layer of copper metal deposited on the given object? How is a thin layer of copper metal, मतलब कॉपर मेटल की, कॉपर जो मेटल है उसकी जो थिन लेयर है, पतली लेयर है, वो दी हुई ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार डिपॉजिट हो जाती है। द सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग केशंस एंड एनियन। द सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, केशंस और एनियंस होते हैं। केशंस, द पॉजिटिवली चार्ज केशंस आर कॉपर आयंस फ्रॉम सल्फर, वो कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर। केशंस, द पॉजिटिव चार्ज केशंस आर कॉपर आयंस, जो कॉपर सल्फेट से क्या बनते हैं, कॉपर आयंस बनते हैं, Cu2 प्लस। और जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या बनाते हैं, पानी से बनते हैं। हाइड्रोजन आयंस बनते हैं वो किससे बनते हैं, वाटर से बनते हैं। और जबकि कॉपर आयंस होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर सल्फेट से। एनियंस, द नेगेटिवली चार्ज एनियंस आर हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम वाटर एंड सल्फेट आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब आती है एनियंस की बात। पहले थी केशन की बात थी, अब एनियंस की बात। द नेगेटिवली चार्ज एनियंस, जो नेगेटिवली एनियंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस, जो कि किससे होते हैं, पानी से। और जबकि सल्फेट जो आयंस होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, कॉपर सल्फेट से। व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज स्विच ऑन, जब इलेक्ट्रिकल करंट को चालू किया जाता है, जब हम बिजली को ऑन करते हैं तब केशन
स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द कैथोड। जो केशंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एंड द एनियंस टूवर्ड्स द एनोड। वो जो एनियंस होते हैं वो टूवर्ड्स किसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, एनोड की तरफ। मतलब नाम भी ठीक है, कैशन कैथोड, एनियन एनोड। At the cathode, the positively charged copper ions gain electrical charges too from copper atoms, which deposit themselves on the surface of an iron object. At the cathode पर पॉजिटिवली चार्ज जो कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं फ्रॉम कॉपर एटम्स से। किससे, कॉपर एटम्स से, कॉपर एटम के रूप में। विच डिपोजिट दैमसेल्फ, जो कि अपने आप क्या हो जाते हैं, एक आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। दस ए थिन लेयर ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाता है, कॉपर की थिन लेयर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। मतलब ये था कि भाई आयरन पर कॉपर की थिन लेयर किस प्रकार डिपॉजिट होती है। तो डिपॉजिट इस प्रकार से होती। द हाइड्रोजन आयंस डू नॉट डिस्चार्ज। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं। वाई, क्यों? यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन द हायर क्लासेज। इसके बारे में तुम हायर क्लासेज में पढ़ोगे। एट एनोड पर नन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज आयनियंस डिस्चार्ज। एट एनोड पर कोई भी नेगेटिवली चार्ज जो आयनियंस होते हैं वो एंड सल्फेट आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं। विच एंटर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि क्या हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। द रीजन फॉर नॉन डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड सल्फेट आयंस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। द रीजन फॉर नॉन डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोक्सिल, मतलब हाइड्रोक्सिल और सल्फेट आयंस का जो नॉन डिस्चार्ज का जो रीजन है वो इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। वो तुम्हारे सिलेबस का क्या है, स्कोप नहीं है। यू विल लर्न अबाउट इट द हायर क्लासेज। इसके बारे में आप हायर क्लासेज में पढ़ो। दस ऑन द होल द एनोड लॉसेज copper atoms to form copper ions and the cathode gains same number of copper ions to form copper atoms। इस प्रकार से ऑन द होल एनोड, मतलब एनोड पर पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, कॉपर एटम्स जो कि कॉपर आयन के रूप में होते हैं वो क्या कर देते हैं, लॉसेज हो जाते हैं और कैथोड पर जाकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का यूज क्या होते हैं, मतलब क्या काम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे पहला यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूजफुल होता है। इट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर डिपॉजिटिंग कॉपर। यह केवल क्या नहीं होता, यह केवल मतलब कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए यूज नहीं होता है, बट ए नंबर ऑफ सुपीरियर मेटल्स, परंतु एक क्या होता है, सुपीरियर मेटल्स का एक नंबर भी होता है। फॉर एग्जांपल द व्हील ऑफ कार्स। अब एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो जो कार्स की व्हील हैं, द हैंडल्स ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का जो हैंडल है, एंड मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का हैंडल है, आर कोटेड विथ निकल एंड क्रोमियम। ये किससे कोटेड होते हैं, निकल से और क्रोमियम से कोटेड रहते हैं। सो इसलिए एज टू गिव ए ब्राइट शाइनिंग अपीयरेंस, जिससे वो क्या होते हैं, चमकते हैं। भाई साइकिल का हैंडल, मोटरसाइकिल का हैंडल, एक कार का व्हील, ये सभी क्या होते हैं, क्यों चमकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, निकल और क्रोमियम का क्या होता है, कोटेड होता है, पोषण होता
Similarly, silver and gold can be electroplated on copper and brass objects. उसी प्रकार से सिल्वर और गोल्ड को भी क्या किया जा सकता है, कॉपर और ब्रास ऑब्जेक्ट पर क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है। चीप imitation jewelry is made by electroplating silver or gold on the brass or aluminium jewelry. चीप इमिनेशन ज्वेलरी, जो सस्ती ज्वेलरी होती है वो किस पर बनाई जाती है, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा बनाई जाती है, और या फिर गोल्ड ऑन द ब्रास और एल्यूमिनियम ज्वेलरी, और एल्यूमिनियम या ब्रास पर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी क्या किया जाता है, चीप इमिनेशन ज्वेलरी बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर metals from the impure metals. The process of electrolysis की जो प्रोसेस होती है इज आल्सो यूज, उसको यूज किया जाता है टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, जो इम्प्योर मेटल हैं उनको प्योर मेटल में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स कोर। जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसका यूज जो है वो एल्यूमिनियम जो ओर है उससे एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। क्लियर? आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर करने, मतलब इस चैप्टर के आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर करने। ये आपका चैप्टर नंबर शायद 14 है, तो इसके आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर।